हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बॉड मास। आज हम बॉड मास के बारे में जानेंगे। बॉड मास को समझने के लिए हमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल्स पता होने चाहिए। इनके इस पर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद में आपको बॉड मास ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि बॉड मास क्या होता है। बॉड मास का यूज़ क्या होता है। देखिए, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस तरह की, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो हमें परफॉर्म करने हैं। मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो जब इस तरह का कोई भी समीकरण या इक्वेशन हमारे पास होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही बॉड मास रूल बनाया गया है। ठीक है, बॉड मास का क्या मतलब होता है। बॉड मास में बी का मतलब होता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोष्टक। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ पावर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं घात। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। हिंदी में इसको बोलेंगे हम भाग। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम बोलेंगे गुणा। ए स्टैंड्स फॉर एडिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ना। और एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलेंगे घटाना। मतलब बॉड मास का क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास इस तरह का कोई इक्वेशन होगा, इस तरह का कोई भी सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो हम उसमें बॉड मास रूल को अप्लाई करेंगे। मतलब हम इस सीक्वेंस में हल करेंगे। बॉड मास एक तरीके से ये सारी जो चीजें इसमें है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ पावर, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन आएगा तो हम उसको इस सीक्वेंस में हल करेंगे। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ पावर अगर उसमें कोई है तो वो हम सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो बॉड मास हमें पूरा सीक्वेंस बताता है उस क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है, तो अब एक चीज और, यहाँ पे ब्रैकेट, तो यहाँ पे तो तीन प्रकार के ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक राउंड ब्रैकेट है, फिर एक कर्ली ब्रैकेट है, फिर एक बिग ब्रैकेट है। तो इसमें ब्रैकेट का भी सीक्वेंस होता है कि कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो वो मैं आपको बताता हूं, ये मैं रफ कर देता हूं। ब्रैकेट्स में मेनली तीन प्रकार के ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ब्रैकेट होता है वो होता है ये, इसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। फिर दूसरा आता है ये, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और तीसरा आता है ये, इसको हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम बॉड मास रूल को अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स में हम इस सीक्वेंस में ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। मतलब पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में बिग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो अब ब्रैकेट के अंदर भी, जैसे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। तो उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास रूल अप्लाई होगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले अगर ऑर्डर ऑफ पावर है तो वो सॉल्व होगा, उसके बाद में फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। उसके ब्रैकेट्स के अंदर भी अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं तो हम उसके अंदर भी बॉड मास रूल को अप्लाई करेंगे। इस सीक्वेंस में ही हम ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले
बॉड मास में यहां लिख देता हूं, बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले राउंड, फिर कर्ली, फिर बिग, O फॉर ऑर्डर ऑफ पावर, A फॉर D फॉर डिवीजन, भाग करना, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, A फॉर एडिशन, जोड़ना, और S फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाना। ठीक है, तो ये हमारा बॉड मास रूल है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहां पे राउंड ब्रैकेट कितने हैं, 1 2 3 राउंड ब्रैकेट है। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर एक एक ही ऑपरेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे डिवीजन है। तो हम 15 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस साइन को एज इट इज लिख देंगे, बिग ब्रैकेट को एज इट इज लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट को एज इट इज लिख देंगे। हमें क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 4 5 जा 4 पंजे कितना होता है, 20। तो ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने छोटा वाला ब्रैकेट हटा दिया, स्मॉल ब्रैकेट्स जो होते हैं हमारे राउंड ब्रैकेट्स को हमने हटा दिया। ठीक है, उसके अंदर का हमारा जो ऑपरेशन था वो सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे कितना है, 16 है, 16 माइनस 9, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये वाला राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या है, प्लस साइन है, यहाँ पे कितना है, 18 डिवाइड बाय 9 कितना होता है, 2 होता है। तो ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। फिर क्या है, कर्ली ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिया, फिर -4, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमने 15 को एज इट इज लिख दिया, बिग ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है वो अप्लाई होगा। 20 प्लस में है, 7 माइनस में, ये आपस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 13 आएगा, और प्लस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे 20 का साइन क्या है, प्लस है, +2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने कर्ली ब्रैकेट इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि हमारा अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन था वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। -4 बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 को हम एज इट इज लिख देंगे, बिग ब्रैकेट। अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15। कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो ऑपरेशन था वो सॉल्व हो गया, -4 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे स्मॉल जो राउंड ब्रैकेट्स थे वो भी सॉल्व हो गए, कर्ली ब्रैकेट था वो भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा है, बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 15 एज इट इज आ जाएगा, 15 - 4 कितना आएगा, 11। बिग ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं बचा। अब ये कितना आ जाएगा, 15 + 11 कितना आया, 26। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, तो हम बॉड मास का यूज करेंगे। बॉड मास में हमने इनका मीनिंग देख लिया है कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, वो ऑर्डर होता है, डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट्स में 3 प्रकार के ब्रैकेट मेनली यूज होते हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स अगर बहुत सारे हैं तो हम इस सीक्वेंस में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। तो ये जो क्वेश्चन था एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहले हमने राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। तो राउंड ब्रैकेट्स में क्या था, पहले इस राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, तो 4 5 जा 20, फिर 16 - 9 7 प्लस 18 डिवाइड बाय 9 कितना आ गया, 2 -4। 20 - 7 13 प्लस 2 -4, 15 13 + 2 15 -4। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद में 15 - 4 11, 15 + 11 26। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बॉड मास का यूज करके। हम 2-3 क्वेश्चंस और देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बॉड मास पर बेस्ड हम एक और एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है,
यहाँ पर मैंने एक जो मैंने आपको बॉड मास के बारे में बताया उसमें उसके अलावा जो मैंने 3 प्रकार के ब्रैकेट्स आपको बताए हैं जो यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, बट एक और ब्रैकेट होता है, ठीक है, बार। इसको हम ऐसा ब्रैकेट ही कंसीडर करते हैं। तो बार जो है वो सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब ब्रैकेट के सीक्वेंस में अगर हमें सभी प्रकार के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है और बार है, तो ब्रैकेट के सीक्वेंस में सबसे पहले बार को हल करते हैं, बार को सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं बार लगा हुआ है तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को, ठीक है। तो ब्रैकेट्स में 4 प्रकार, ऐसे तो 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, बट ये जो 3 ब्रैकेट्स हैं ये यूजुअली सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने एक बार भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमें पहले सॉल्व करना है उनको हम सॉल्व करते जाएंगे, बाकी के जो नंबर्स हैं और जो फंक्शंस हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, उनको हम एज इट इज लिखते जाएंगे। सबसे पहले 16 हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस साइन, बिग ब्रैकेट 7 प्लस अपनी जगह, कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह, 3 प्लस 7 कितना हो गया, ये वाला राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसको हम नेक्स्ट राउंड में सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 7 को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस 3 बार के नीचे लिखा हुआ है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तो बार सॉल्व हो गया। नेक्स्ट राउंड में हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह, 3 प्लस 7 10 माइनस 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, 16 प्लस बिग ब्रैकेट 7, कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस 2 8, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया, सॉल्व हो गया, बिग ब्रैकेट क्लोज, 16 7 प्लस 8 15, बिग ब्रैकेट ओपन, 16 प्लस 15 31। तो इस तरीके से हम बॉड मास का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बॉड मास के बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन है। अब हम देखेंगे हम इसको कैसे बॉड मास से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। जो चीज हमें फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं करनी है हम इस क्रम में ही हल करेंगे। तो जो हमें पहले हल नहीं करनी है हम उसको एज इट इज लिखते जाएंगे। क्या है यहाँ पे 17, तो 17 को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर क्या है माइनस साइन, हमने एज इट इज लिख दिया। बिग ब्रैकेट को हमने एज इट इज लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो पहला राउंड ब्रैकेट में क्या है 18 माइनस 40, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का रूल अप्लाई होगा कि 18 और 14 अगर है, 18 प्लस है 14 माइनस है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के रूल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के रूल के लिए वीडियो जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो 18 माइनस 40, 18 माइनस 40, 18 प्लस है 14 माइनस है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 14 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 12, और क्योंकि 14 क्या है यहाँ पे बड़ा है, इसलिए साइन किसका आएगा 14 का आएगा। तो 18 माइनस 40 कितना आया, 18 माइनस 40 कितना आया माइनस 12। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। प्लस अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो 8 9 का कितना हो गया 72, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आया 72, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। माइनस 15 डिवाइड बाय 10 कितना आया 5, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। राउंड ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या है 65 हम एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या है बिग ब्रैकेट है, ठीक है। अब 17 को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट के बाद में कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए -12 है प्लस 72 है, तो ये माइनस है
ये प्लस है तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, एक माइनस है और एक प्लस है तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर क्या है 72, तो 12 72 माइनस 12 आ जाएगा 60, और साइन किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस 60 माइनस 5, फिर माइनस 65, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट राउंड में हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाएगा, 60 माइनस 5 दैट इज 55 माइनस 65 65, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। 17 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 55 है प्लस में, 65 है माइनस में, ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का, घट जाएंगे ये एक दूसरे में से, ठीक है। अब 65 में से हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 65 में से 55 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और दोनों में क्या बड़ा है, माइनस, 65 बड़ा है माइनस। यहाँ पे एक नई चीज मैंने की है कि यहाँ पे जब इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया तो मुझे -10 मिला, और पहले से एक माइनस साइन बाहर था। तो जब भी हम कोई भी ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे और अगर ऑपरेशन को सॉल्व करने पे अगर रिजल्ट प्लस आता है तब तो हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्लस अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा या प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। जो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जब भी प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस ही आता है, और प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस ही आता है। तो ये नंबर अगर प्लस है तो बाहर अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और अगर बाहर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन हमने जो दूसरा रूल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जब भी माइनस और माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है या माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, ये माइनस है, इसका अगर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा, और माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा। मतलब अगर माइनस किसी के साइन के साथ, किसी एक माइनस का साइन जब दूसरे माइनस के साइन के साथ या प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन बदल जाता है, माइनस साइन प्लस हो गया और प्लस साइन माइनस हो गया। इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ये जो माइनस है वो इसको जब हमने सॉल्व किया जो वैल्यू आई उसका साइन है, और ये माइनस पहले से चला आ रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 17 ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। जब भी हमें किसी भी इक्वेशन में कोई ब्रैकेट सॉल्व करने पर अगर एक नेगेटिव नंबर मिलता है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये ब्रैकेट ये दिखाता है कि ये जो माइनस साइन है वो इस नंबर के साथ है, मतलब ये जो 10 है दिस इज -10, ठीक है। जब ये -10 बाहर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो 17 प्लस 10 कितना आ गया, 27। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड हमारा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। सिंपल हम बोर्ड मार्क्स रूल का अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बाकी हम एज इट इज लिखते जाएंगे। 100 को हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस बिग ब्रैकेट को एज इट इज लिख दिया, फिर है 45 -2 एज इट इज लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे कोई साइन नहीं बना है, इसका मतलब 2 क्या होगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 15 हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 3 - 6, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा, 6 बड़ा है इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस। तो 3 - 6 मतलब 6 - 3 -3, ठीक है, -9। राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट राउंड में फिर हम लिखेंगे 100 माइनस बिग ब्रैकेट 45 -2 राउंड ब्रैकेट
15 माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस, ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव साइन है इसलिए नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 12, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, 100 माइनस 45 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे तो 100 माइनस 45 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 12 27, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, मतलब ये क्या हो रहा था, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, 100 माइनस 45 माइनस 15 2 मल्टीप्लाई बाय 27 54, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, फिर 100 माइनस 45 माइनस 54, एक प्लस है एक माइनस है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा, तो 54 में से 45 माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, 54 बड़ा है तो साइन क्या आएगा, -9, क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसलिए हमने इसको एक ब्रैकेट में लिखा है। अब जब ये माइनस और माइनस सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, +9, तो 109, ये क्या आया, फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम BODMAS का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।